सिंह मेंशन या बहु मेंशन? हाँ, सिंह मेंशन या बहु मेंशन। बहु मतलब घर की बहू, बेटी नहीं, बहू की बात कर रहे हैं। और ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सिंह मेंशन ने उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो लोग भारत को पुरुष प्रधान देश बताते हैं। हालांकि भले ही पूरे भारत के अंदर पुरुषों का नेतृत्व या पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा हो, लेकिन सिंह मेंशन ने उसको गलत साबित किया। सिंह मेंशन में पुरुष का नेतृत्व कम और महिलाओं का नेतृत्व ज्यादा हो। भले ही इस हिस्से के लिए या महिलाओं को उनका हिस्सा देने के लिए या महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देने के लिए कितने पुरुषों ने जान दे दी या कितने पुरुषों की जान गई, कुछ परिवार के लोगों की जान गई, कुछ परिवार के बाहर के लोगों की जान गई, और कितने लोग जेल चले गए, वो अलग मसला। अगर आप सिंह मेंशन के इतिहास को देखेंगे या वर्तमान को भी देखेंगे तो जितनी महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं वो तमाम महिलाएं या तो पुरुष उनके जेल चले गए हैं या पुरुष मर गए हैं या उनकी हत्या हो गई, तब वो महिलाएं राजनीति में आई। सिंह मेंशन की हम बात करें, झरिया का एक बड़ा घराना, एक साम्राज्य, हम उसकी बात करें। हमने पहले भी कहा है कि सिंह मेंशन जिस ऊंचाई पर पहुंचा है उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए लाशों की सीढ़ियां बनाई। वो अलग मसला है कि उन सीढ़ियों में कुछ अपने लोगों की भी लाशें लग गई, होता है, हो गया होगा। सिंह मेंशन ने सिर्फ परिवार के महिलाओं को नेतृत्व नहीं दिया, सिंह मेंशन ने दूसरी महिलाओं को भी मौका दे दिया राजनीति में आने। हालांकि पहले पतियों को मार दिया गया या पतियों की हत्या हो गई तब महिलाएं। तो हम शुरू से अभी तक कौन कौन महिलाएं सिंह मेंशन के परिवार की राजनीति में हैं वो सब का जिक्र करेंगे, उनके पतियों का क्या हुआ और वो तब राजनीति में आए, उन सब बातों का जिक्र करेंगे। हम शुरू से अगर आते हैं तो 91 में सुरदेव सिंह की मौत होती है, हार्ट अटैक से। वो आरा में, वो वहाँ लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे 1991। उसके बाद से ही सुरदेव सिंह का जो बनाया हुआ सिंह मेंशन था वहाँ से वो दूसरे हाथों में जाता और कई टुकड़े होने शुरू होते। सुरदेव सिंह की जब मौत होती है 1991 में तो वो विधायक होते हैं और फिर उपचुनाव होता है आपका झरिया से। उस वक्त एक व्यक्ति है राजू यादव, जो झरिया के लोग हैं वो जानते हैं, जिनकी मुगलसराय स्टेशन पर हत्या कर दी गई। इस हत्या का भी आरोप सिंह मेंशन पर लगा। राजू यादव की हत्या का आरोप भी सिंह मेंशन के परिवार के लोगों पर। तो सुरदेव सिंह की मौत के बाद राजू यादव की पत्नी आबो देवी चुनाव लड़ती है और वो विधायक बन जाती है। और आबो देवी के सामने सिंह मेंशन परिवार के ही यानी सुरदेव सिंह के भाई बच्चा सिंह चुनाव लड़ते हैं। बच्चा सिंह चुनाव हार जाते हैं, आबो देवी चुनाव जीत जाती है। आबो देवी 2 बार चुनाव जीतती है लगातार और मंत्री भी बनती हैं, एक बार 91 में एक बार और उसके बाद फिर 95 में एक बार वो विधायक बनती हैं, मंत्री बनती हैं। अविभाजित बिहार राजद की सरकार में वो मंत्री बनती है और राजद के कोटे से मंत्री बनती है। उसके बाद जब फिर 2000 में चुनाव होता है तो बच्चा सिंह चुनाव लड़ते हैं, जो सुरदेव सिंह के भाई है। वो पहले भी लड़े थे, हार जा रहे थे, फिर लड़े, 2000 में जीत गए, सरकार बनी झारखंड के अंदर। फिर जब अलग राज्य बना तो सरकार बनी बाबूलाल मरांडी की, भाजपा की, तो उसमें मंत्री बने। लेकिन यहां से फिर विवाद शुरू हुआ। विवाद इस बात का शुरू हुआ कि बच्चा सिंह पर आरोप लगा कि बच्चा सिंह सुरदेव सिंह के बेटे पर या उनकी बेटियों पर या सुरदेव सिंह के पूरे परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब कुछ अपने कब्जे कर लिए। राजीव रंजन सिंह, संजीव सिंह, किरण सिंह जो सुरदेव सिंह की बेटी है, किरण सिंह, राजीव रंजन सिंह, संजीव सिंह और सिद्धार्थ गौतम जो मनीष सिंह, इन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका विरोध कुंती देवी ने किया जो सुरदेव सिंह की पत्नी है। फिर कुंती देवी को टिकट मिलता, वो चुनाव जीत जाती है। कुंती देवी यहां से शुरू होता है, कुंती देवी से शुरू होता है सिंह मेंशन के अंदर, माफ कीजिएगा, सिंह मेंशन के अंदर महिलाओं को नेतृत्व देने। पति की मौत
उसके बाद सब कुछ शांत, फिर कुंती देवी को टिकट मिलता, वो चुनाव जीत जाते, वो 2 बार विधायक रहे। उधर आबो देवी एक महिला बनी, फिर यहाँ बच्चा सिंह बने, फिर कुंती देवी बनी। तो सुरदेव सिंह के उस साम्राज्य जिसको सिंहमेंसन कहते हैं उसकी पहली महिला नेत्री बनी कुंती देवी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कुंती देवी के बाद संजीव सिंह विधायक बनते हैं। 2 बार कुंती देवी विधायक बनती है, संजीव सिंह विधायक बनते हैं। संजीव सिंह जेल चले जाते हैं, तब रागिनी सिंह विधायक बनते हैं, मतलब चुनाव लड़ती हैं, वो राजनीति में आती है। फिर रागिनी सिंह अब विधायक बनी। दूसरी तरफ राजन सिंह के बेटे नीरज सिंह, जिसको आप रघुकुल के नाम से जानते हैं, उनकी पत्नी, जब नीरज सिंह की हत्या हो जाती है, जिसका हत्या का आरोप संजीव सिंह पर है, उनकी हत्या हो जाती है, तब पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक बनती है 19 के चुनाव में। उसके बाद रामाधीर सिंह, जो सुरदेव सिंह के भाई हैं, रामाधीर सिंह जो वर्तमान में जेल में आजीवन कारावास में, एक हत्या के आरोप में, उनके रामाधीर सिंह की पत्नी जो इंदु सिंह है, वो मेयर का चुनाव लड़ती है, वो भी चुनाव जीत जाती है। रामाधीर सिंह के बेटे की पत्नी यानी शशि सिंह की पत्नी, वो बलिया जाकर जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ती हैं, वो भी जीत जाती है। वो फिर विधानसभा का भी चुनाव लड़ती हैं बलिया जाकर, बलिया के एक सीट से, और वो वहां जमानत जब्त हो जाता है उनका, वो चुनाव वहां नहीं जीत पाते। बलिया में ही, मतलब यूपी में ही, रामाधीर सिंह के यानी सुरदेव सिंह के एक भाई विक्रम सिंह, जो सबसे बड़े भाई है, वो विधायक भी रहे हैं, विधायक रह चुके हैं वहां। फिर अभी जो सिद्धार्थ गौतम है, मनीष सिंह, उनकी पुत्र, उनकी जो पत्नी है, माफ कीजिए, उनकी जो पत्नी है मिनी गौतम, वो भी राजनीति में। आपको जानकारी, सिंहमेंसन का एक अपना मजदूर संगठन चलता है, जनता मजदूर संघ, जनता श्रमिक संघ, जनता मजदूर संघ बच्चा गुट, ये 3-4 संगठन चलते हैं, और तमाम महिलाएं इसी संगठन में। आपको जानकर सब समझदार होगा कि सिंहमेंसन की बेटियां राजनीति में नहीं हैं, लेकिन बहुएं राजनीति में। हम फिर से नाम गिना देते हैं। कुंती देवी जो सुरदेव सिंह की पत्नी, वो 2 बार विधायक रही, 2005-2009 में। रामाधीर सिंह की पत्नी इंदु सिंह, जो मेयर रही धनबाद की 2010 आसपास। उसके बाद रागिनी सिंह, जो वर्तमान में विधायक हैं, जो संजीव सिंह के जेल जाने के बाद राजनीति में आई। वो ट्राई की, वो एक बार चुनाव हारी, फिर एक बार जीती। रागिनी सिंह 14 में चुनाव लड़ी, हार गई, 19 में चुनाव लड़ी, हार गई, फिर वो 24 में चुनाव जीती। पूर्णिमा नीरज सिंह जो 2019 में चुनाव लड़ी, वो जीत गई, जो नीरज सिंह की पत्नी है। और शशि सिंह जो जिला परिषद सदस्य रही हैं, और विधानसभा के उन्होंने चुनाव लड़ा बलिया से। बलिया जिला परिषद 5 जो संख्या था जिला परिषद का, उससे वो चुनाव लड़के जीती थी 2015 में। और बैरिया तो विधानसभा है आपका यूपी में, 2014 में वहां से वो चुनाव लड़ी थी, जमानत उनका जब्त हो गया। और सिद्धार्थ गौतम, मनीष के नाम से आप उनको जानते हैं, मनीष सिंह, उनकी पत्नी अभी राजनीति में है, मजदूर संगठन में। सुरदेव सिंह की पत्नी कुंती देवी आई जब सुरदेव सिंह की मौत हो जाने के बाद बच्चा सिंह पर आरोप लगा कि वो परिवार के लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं और बच्चे छोटे छोटे थे, तब कुंती देवी चुनाव लड़ी। उसके बाद इंदु सिंह, रामाधीर सिंह जेल उल चले गए, रामाधीर सिंह पर कई गंभीर आरोप थे, रामाधीर सिंह बलिया चले गए, वहां चुनाव लड़े, तब इंदु सिंह यहाँ 2010 में चुनाव लड़ी, मेयर था, जीत गई। संजीव सिंह के जेल जाने के बाद रागिनी सिंह चुनाव लड़ी, एक बार हार गई, एक बार जीत गई। नीरज सिंह की हत्या के बाद पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव लड़ी, जीत गई, फिर एक बार हार गई। शशि सिंह जो फरार चल रहे हैं लंबे समय से एक हत्या के आरोप में, रामाधीर सिंह जिनके पिता का नाम है, उनकी पत्नी आसनी सिंह, वो भी चुनाव लड़ी, वो एक बार जिला परिषद जीती, विधानसभा चुनाव हार गई। मनीष सिंह सिद्धार्थ गौतम की पत्नी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन मजदूर संगठन में है, और इस बार का जो विधानसभा चुनाव था उसमें वो वोट मांग रही थी रागिनी सिंह के लिए, यानी अपनी जेठानी के लिए। और लोकसभा चुनाव मनीष यानी सिद्धार्थ गौतम जब लड़े थे इस धनबाद विधान लोकसभा से, तब वो अपने पति के लिए प्रचार। तो सिंहमेंसन ने तमाचा मारा है तमाम लोगों पर जो लोग ये कहते हैं कि भारत पुरुष प्रधान देश है, लेकिन सिंहमेंसन ने इस बात को साबित किया कि सिंहमेंसन के अंदर महिलाओं को बराबरी का हिस्सा दिया जाता है। हालांकि पुरुषों के मरने के बाद
या फिर पुरुषों के जेल जाने के बाद वो हिस्सा मिलता, लेकिन मिलता। अब हम यह खबर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी पूरी एक सीरीज है, पूरा एक कई एपिसोड्स हैं सिंघमेनसन के कारनामों का, सिंघमेनसन के कृत्यों का, सिंघमेनसन के कुकृत्यों का एक पूरा एपिसोड चलेगा। आपको हर दिन हम कोशिश करेंगे कि हर शाम आपको एक खबर हम दिखाएं सिंघमेनसन से जुड़ी हुई, ताकि एक जो चोला पहन लिया गया है सिंघमेनसन के द्वारा कि मसीहा हैं मजदूरों के, वो चोला साफ हो। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि अगर आप गुंडा हैं तो गुंडा हैं, माफिया हैं तो माफिया हैं, मसीहा हैं तो मसीहा हैं, काम कृत्य माफिया वाला, और बने हैं आप मसीहा। तो ये शायद जनता की भी जो ये जो धुंध है उसको छाटने की हम कोशिश कर रहे हैं सिंघमेनसन वाली पूरी सीरीज एपिसोड के। और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको सराहेंगे, आप अपने लोगों तक भेजेंगे, और तमाम जो लोग ये मानते हैं कि सिंघमेनसन ने बहुत अच्छा काम किया झरिया के अंदर, तो वो एक जो मिथ है शायद उसको हम तोड़ने की कोशिश करें या तोड़ पाए। राजू यादव की हत्या के बाद आबो देवी विधायक बनती है। एक अगर राजू यादव को जो आरोप सिंघमेनसन पर है, अगर राजू यादव की मौत नहीं होती है, उनकी हत्या नहीं होती, तो शायद आबो देवी नहीं बन पाती। इसलिए हम कह रहे हैं कि सिंघमेनसन बहुमेनसन, यानी बहुओं को मौका देता है। हालांकि बहुओं को मौका देने के चक्कर में बेटों का क्या हो जाता है वो तो आप देख रहे हैं। हमने पहले भी कहा सिंघमेनसन जिस ऊंचाई पर चढ़ा है, उस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए लाशों की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया। कुछ लाश अपने लोगों के लग गए हैं, जैसे नीरज सिंह, कुछ लाश अपने लोगों के भी लग गए हैं। सारी लाशें दूसरे लोगों की नहीं लगी, कुछ लोगों के अपने लोगों का भी लग जाता है, होता है, कई बार लग गया है। तो हम इसी बात को कहने आए। हालांकि अब सिद्धार्थ गौतम की पत्नी जो मिनी सिद्धार्थ गौतम जो अपने फेसबुक में लिख कर रखते हैं, या मिनी सिद्धार्थ गौतम के लोग से नाम जानते हैं, वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी शायद। अब वो तो सिंघमेनसन परिवार के लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि मेयर का चुनाव होने वाला है। फिर वहाँ पारिवारिक लड़ाई शुरू होगा। एक तरफ गुरुकुल जो उनका परिवार है, राजन सिंह का परिवार है, मतलब जो पूर्णिमा नीरज सिंह का परिवार है, एक तरफ उस तरफ, और दूसरी तरफ सिंघमेनसन। अब ये फिर बातचीत होगी और महिलाओं को ही उतारा जाएगा, ये भी निश्चित है। हालांकि इसकी निश्चितता या इस पर मोहर तो सिंघमेनसन परिवार ही लगाएगा। लेकिन पिछले बार जब मेयर चुनाव की बातचीत आ रही थी तो कुंती सिंह खुद चुनाव लड़ना चाह रही थी, इंदु सिंह चुनाव लड़ना चाह रही थी, आसनी सिंह चुनाव लड़ना चाह रही थी। अब तो बहुत कुछ बदला, तो शायद अब कुछ नया हो। लेकिन ये मानिए कि उस परिवार का ही कोई बहू चुनाव लड़ेगा, धनबाद के मेयर सीट का चुनाव, तो डिप्टी मेयर लड़े चाहे मेयर लड़े। उनके परिवार में बेटियों को आप बहुत पॉलिटिक्स में नहीं देख पाएंगे। हालांकि वोट मांगने के लिए वो जाती हैं, हर परिवार का आदमी जो राजनीति में रहता है उसके परिवार के तमाम लोग वोट मांगने जाते हैं। उनकी बेटी किरण जो है वो इस बार वोट मांग रही थी अपनी भाभी के लिए, यानी रागिनी के लिए। तो ऐसे वोट मांगना और एक्टिव पॉलिटिक्स में ना दोनों में अंतर है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सिंघमेनसन बहुमेनसन, जहाँ बहुओं को नेतृत्व दिया जाता है, बहुओं को हिस्सा दे दिया जाता है, बहुओं को राजनीति में लाया जाता है, भले ही उस राजनीति में लाने के लिए घर के बेटों की लाश सामने आ जाए या फिर घर के बेटे जेल चले। बाकी इतना ही है। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो पर जरूर दीजिएगा। अभी बहुत कहानियां बाकी हैं, बहुत किस्से बाकी हैं। मन्नाथ मंडल की हत्या का मामला बाकी है। सुरेश सिंह की हत्या का हम जिक्र किए हैं, डिटेल पे नहीं गए हैं। विनोद सिंह की हत्या का हमने डिटेल नहीं बताया, सिर्फ जिक्र किया है। और सकलदेव सिंह की हत्या का हम लोगों ने जिक्र नहीं किया है, उनका डिटेल बाकी है। अभी कई नाम बाकी है। 1967 से, अगर आप झरिया को जानते हैं तो 1967 से हत्याएं हो रही हैं। हम वो भी आपको बताएंगे कब कब किनकी हत्या होगी। उन हत्या में सिंघमेनसन के लोग शामिल हैं या कोई और मेंशन शामिल है या कोई और गुट शामिल है, वो तो अलग मसला है। लेकिन हत्याएं हुई हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। 1968 से लेके अभी तक, यानी पूर्णिमा नीरज सिंह के पति नीरज सिंह की हत्या तक कितने लोग गए हैं हम सब बताएंगे। 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं उनका नाम हम जिक्र करेंगे। मारे तो कितने लोग गए अलग मसला है, कोई साम्राज्य ऐसे ही नहीं बना। बाकी मिलते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो